नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल पर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसरो का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को, जो एग्जाम हुआ था 18 अप्रैल 2024 को। और ये इस सब्जेक्ट है टेक्नीशियन में फीटर का। पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का यूनिट तो सीमेंस होता है। जैसे कि आप जानते होंगे, करंट का एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, उसी तरह कंडक्टेंस का सीमेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेकेंड है ये ड्राइव सिस्टम यूज्ड फॉर मोशन ट्रांसमिशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज। तो जैसा कि ये पावर ड्राइव सिस्टम में पढ़े होंगे, इसका सही आंसर चेन ड्राइव सिस्टम है। चेन ड्राइव सिस्टम, जैसे कि ये गियर पढ़े होंगे आप, उसमें स्लीपेज नहीं होता है, मगर बेल्ट में होता है। चेन ड्राइव में होगा लेकिन गियर में नहीं होता है, इसलिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है क्रीपेज एंड स्लीपेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट इज द फ्लूइडिटी ऑफ एन ऑयल बाय virtue of which it can withstand high pressure or load without squeezing out from the bearing surface। मतलब इसका कहने का मतलब है कि विदाउट स्वीजिंग एंड प्रेशर, विदाउट स्वीजिंग मतलब किस में होता है, तो उसका आंसर होगा, जैसे कि जानते हैं, विस्कोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द पर्पस ऑफ द इज कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट वेरियस मैकेनिज्म टू द पावर सोर्स। इसका पढ़े ही होंगे, क्लच का मेन काम ही होता है कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना। गियर बॉक्स का होता है कि इसमें गियर का एक मैकेनिज्म रहता है कि बहुत सारे गियरों का एक कॉम्बिनेशन रहता है। ब्रेक तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि साइकिल में रहता है, मोटरसाइकिल में रहता है, सेम उसी तरह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड इन लेथ आर। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ड्रिल और रीमर ये दोनों है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न फॉर द शीट मेटल ऑब्जेक्ट। मतलब शीट मेटल ऑब्जेक्ट का जो करते हैं प्रोसेस, तो डेवलप करने के लिए किसका यूज होता है। तो जैसे जानते हैं कि लेआउट वर्क पहले करना पड़ता है, उसके बाद करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो मैथ का है, तो आप इसको कॉपी में सॉल्यूशन कर सकते हैं बैठ करके। इसको अब हम ये बता नहीं सकते हैं क्योंकि इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फीड इज डिपेंड अपॉन। तो जैसे कि आप जानते हैं, मटेरियल ऑफ टू बी कट कौन सा मटेरियल का टाइप है, टाइप ऑफ ड्रिल मटेरियल, ड्रिल बीट किस टाइप का है, जिसकी रहता है हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, वो फिनिश रिक्वायर्ड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसका फिनिश कैसा चाहिए, उस इसलिए ये फीड का मेन रहता है ये फिनिश, और मटेरियल ऑफ टू बी कट और ड्रिल का मटेरियल भी रहता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं, एन एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग ए होल टू बी गिवन डेप्थ ऑफ हाउस हेड एंड सॉकेट हेड और कैप स्क्रू इज कॉल्ड। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका काउंटर बोरिंग। इसका मेन काम होता है कि ड्रिल होल को सॉकेट हेड प्रदान करना, जिसकी वही लिखा हुआ सॉकेट हेड। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द न्यूमेटिक सिंबल। तो इसका आंसर अब देख सकते हैं,
वो एक चैप्टर है जिसकी आप बुक में देख सकते हैं, इसका दिया हुआ फिल्टर है। बुक में बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ये तो फिलहाल अभी फिल्टर है। एज द डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीज द गेज नंबर इज इन ए स्टैंड वायर गेज। जैसे कि कहना चाह रहा है कि अगर डायमीटर को अगर डिक्रीज करेंगे तो गेज नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जिसकी गेज नंबर 1 का साइज ज़्यादा रहेगा और गेज नंबर एग्जाम्पल 26 उसका साइज कम रहेगा। एक का ज़्यादा रहेगा और 26 का कम रहेगा, तो इसका आंसर है इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लेपिंग प्रोसेस इज। लेपिंग में किस चीज़ का आपको ऑब्जर्व करना है उसमें, तो इसमें मेन रहता है कि मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर जो रहता है उसको देखना रहता है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शोल्डर जॉइंट यूज टू सीट मेटल वर्क। तो जैसा कि आप ये जानते हैं, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं। द इंटरलॉक्ड एयर बबल एंड पॉकेट इन द हाइड्रोलिक पाइप लाइन एंड कंपोनेंट इज कॉल्ड। हाइड्रोलिक पाइप लाइन में जो बबल रहता है पॉकेट के जैसा जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैविटेशन। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ की मार्क्ड एज। ये इस जो की का नाम है उसका, ये जो की जो दिया हुआ है यहाँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जीव हेड की। जैसे कि आप जानते हैं फीडर में बहुत सारा की दिया हुआ चैप्टर में, वो आप इसरो को एग्ज़ाम देने अब अगर वाले हैं तो इसको पहले ये चैप्टर आपको देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एन ऑयली ऑफ लीड इन कॉपर, टीन कॉपर एंड एंटीमनी। मतलब टीन कॉपर एंड एंटीमनी से जो बना हुआ मिक्सचर रहता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप पढ़े हैं बेबिट मेटल। ये आप मेटल चैप्टर में पढ़े होंगे, बहुत सारे मेटल के बारे में दिया हुआ, तो आप वहाँ ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेलाइट इज ए टूल मटेरियल एंड इज ए। स्टेलाइट मटेरियल जो है वो किस टाइप का मटेरियल है? तो ये है नॉन फेरस मटेरियल। कैसा है? नॉन फेरस, जिसमें फेरस की मात्रा नहीं रहता, मतलब आयरन उसमें नहीं रहता। नेक्स्ट है विच जापानीज मेथोडोलॉजी कैन बी अडोप्टेड फॉर द बेटर शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। जैसा कि आप फीडर में आईटीआई किसी भी ट्रेड में हो, आप पढ़े होंगे कि जापानी का एक सिस्टम होता है 5S। तो उसको 5S यूज ही इसलिए किया जाता है उसको बेस्ट मेंटेनेंस के लिए, जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, उसको भारत ने यूज किया है 5S बी नंबर। ओवर हीटिंग ऑफ द ड्रिल में बी ड्यू टू। ओवर हीटिंग अगर ड्रिल अगर हुआ, जैसे कि हम लोग ड्रिल करते हैं तो ड्रिल बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? टू हाई कटिंग स्पीड एंड फीड रेट, ड्रिल इज नॉट शार्प, पॉइंट एंगल इज नॉट करेक्ट। तो ये तीनों कंडीशन में होता है ओवर हीट, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द टाइप ऑफ थ्रेड मोर सुटेबल टू फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, मोशन ऑफ और पावर। तो जिसके आप जानते हैं कि पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला थ्रेड है
स्क्वायर एंड ट्रेपेजोइडल। जैसे कि आप लेथ मशीन में जानते हैं कि एक में थ्रेड रहता है, तो वो भी ट्रेपेजोइडल थ्रेड में रहता है। और कहीं कहीं लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड, राइट हैंड स्क्वायर थ्रेड भी कटा रहता है, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए ही यूज किया जाता है मेन रूप से। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीट मेटल ज्वाइंट। ये जो सीट मेटल ज्वाइंट दिखाया गया वो किस टाइप का है? ये होता है संक लैप ज्वाइंट। नीमी में आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत से टाइप का दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके जरूर एक बार देख लें एग्जाम देने से पहले। नेक्स्ट कोटिंग फैक्टर फॉर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर क्या होता है? इसका होता है 1.6 टू 2.2 और लाइट का होता है 1 से लेकर के 1.6 तक। तो नेक्स्ट है ये टेंसाइल लोड ऑफ 10,000 kg is applied and rectangular rod in 5 centimeter into 1 centimeter whose length is 2 m. Calculate the elongation in mm. तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल है, तो इसमें अभी बता नहीं सकते हैं क्योंकि आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, अब कर लीजिएगा बाद में। ये पैरेलल की विथ राउंडेड इंड इज कॉल्ड। पैरेलल की रहता है, उसका राउंड जो रहता है इंड रहता है, इंड जो उसका है वो राउंड रहता है, वो कौन सा की है? तो इसका आप पढ़े ही हैं, फीदर की है। इसका ऐसे रहता है फिंगर, ऐसे जब देखे होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टूल। इस टूल का नाम क्या है? तो जिसका आप जानते हैं कि हुक स्पैनर है। बहुत सारे फिगर दिया हुआ वहाँ, तो आप इसको वहाँ देख सकते हैं बुक में। इसरो में खास करके फिगर और न्यूमेरिकल देता है, तो आप लोग उसका एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट व्हेन द टू पुली आर फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर इज एडजस्टेड बाय। टू पुली फिक्स जो रहता है रिलेटिव, वो कौन सा रहता है? तो इसका जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं आइडलर पुली। इसका मेन काम रहता है कि गैप को मेंटेन करना। नेक्स्ट है फॉलोइंग गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन एंड पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट के बीच जो मोशन को ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं स्पर गियर, जिसका ऐसे आप पढ़े ही होंगे, इस तरह रहता है गियर। ठीक है। In a grinding wheel designation, the parameter which show the strength of the bond। जो ग्राइंडिंग व्हील में जो डिजाइन किया रहता है, मतलब उसका स्पेसिफिकेशन रहता है, उसको बॉन्ड को किससे निर्देशित किया जाता है उसके बारे में बोला है। तो इसको जो बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट करता है वो रहता है ग्रेड। कौन सा ग्रेड में ज़्यादा मजबूत है और कम है, वो बॉन्ड बताता है। सिलेक्शन ऑफ शोल्डर फ्लक्स डिपेंड अपॉन। शोल्डर का जो फ्लक्स रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द शोल्डर, सोल्डरिंग प्रोसेस, मटेरियल टू बी ज्वाइंट। तो ये जानते हैं कि तीनों पर करता है सोल्डरिंग का फ्लक्स, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट द पॉइंट एंगल ऑफ ए जनरल पर्पस ड्रिल बिट। तो जैसा कि जानते हैं कि मोस्ट बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका होता है जनरल के लिए 118 और हाई मटेरियल के लिए रहता है ज़्यादा और लो मटेरियल के रहता है कम।
नेक्स्ट है lubricants generally heavy oily property and the are available in the form of, जो हैवी ऑयली प्रॉपर्टी रहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, मतलब 3 टाइप का ये रहता है लुब्रिकेंट। is defined as the ratio between pitch diameter to the number of teeth। तो इसका रहता है मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का एक फार्मूला होता है कि पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। आप फार्मूला पढ़े भी होंगे। इसका आंसर है मॉड्यूल। नेक्स्ट है द कटिंग फ्लूइड ऑफर द फंक्शन सच एज, जो नेक्स्ट है द कटिंग फ्लूइड ऑफर द फंक्शन सच एज, कटिंग फ्लूइड का जो रहता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो जैसा कि पढ़ सकते हैं प्रिवेंटिंग द चिप फ्रॉम गेटिंग वेल्डेड टू द टूल कटिंग एज, टू फ्लश अवे चिप, मतलब चिप को बहा करके ले जाता है। लुब्रिकेटिंग एट द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल फेस, जो गर्मी होता है फ्रिक्शन के कारण उसको हटाता है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है ये सर्कुलर साइन बोर्ड विथ वाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, सर्कुलर रहता है, उसका सिंबल रहता है वाइट, जो वहाँ मतलब छापा रहता है, और उसका बैकग्राउंड रहता है ब्लू। वो कौन सा है? उसका रहता है मैंडेटरी साइन में। अब मैंडेटरी साइन में गूगल में देख सकते हैं बहुत सारा दिया रहता है, सेफ्टी का पहला चैप्टर में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक कौन सा है? तो पॉली ऑक्साइड है। ये तीनों जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैथ का है, तो अगर आपको मैथ का जितना न्यूमेरिकल ऊपर आपने देखा जो अभी होगा और ये वाला, इसका आंसर तो ऐसे फिलहाल अभी 2 आएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम सेपरेट वीडियो बना करके उसको बता देंगे सारे न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है ये पाइप इज बेंड एज 90 डिग्री विथ मीन रेडियस ऑफ 100 mm, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कवर्ड पोर्शन, इसका भी हम सेपरेट वीडियो में बता देंगे। इसका आंसर आप फिलहाल देख सकते हैं 157.08। नेक्स्ट है एक मोटरसाइकिल, ये भी आप देख सकते हैं कि मैथ का है, तो हम इसको बता देंगे नेक्स्ट में। ये भी है मैथ का, तो इसको भी अब रहने देते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का टाइप होता है 3 टाइप का, उसमें न्यूट्रल का कौन सा है? तो उसमें है ये कौन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड, जिसके आप तो ये कौन साइंस में आता है। अगर हमको बाद में मौका मिला तो नेक्स्ट बार में इसको अच्छे से कंप्लीट कर देंगे तीनों को फिगर के बाद। तो इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अस्सी है, तो अभी के लिए 40 को ही रखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको 40 को और सॉल्यूशन करवा देंगे।